हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गृह कौशल यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है गृह प्रबंधन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं और चारों के आगे गोले दिए गए हैं। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें काला कर देना है। तो चलिए, प्रश्न है मच्छर की प्रजातियाँ होती हैं। विकल्प है क्यूलेक्स, एनोफिलीज, एडिज या उपयुक्त सभी। तो ये सब मच्छर की प्रजातियां हैं, तो उपयुक्त सभी के आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला है कागज व लकड़ी के सामानों को अंदर से खोखला बना देता है। यहाँ पर विकल्प है मच्छर, दीमक, मक्खी या खटमल। तो दीमक, जो कि लकड़ी और कागज़ से बने सामानों में क्या होता है, दीमक लग जाते हैं और अंदर ही अंदर उनको खोखला बनाते जाते हैं और लास्ट में वो सामान समाप्त हो जाता है। तो इसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है घर में नुकसान पहुंचाने वाले किन्हीं 2 कीटाणुओं के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कौन कौन से हैं, मच्छर हैं और दीमक हैं। अगला है दीमक किन किन स्थानों पर पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दीमक अक्सर सीलन युक्त घरों की नींव व दीवारों में रहता है, या अगर कहीं पर फर्नीचर रखे हैं लकड़ी के, अगर उन पर पानी गिर जाता है या बारिश में रहता है तो वो सीलन युक्त हो जाता है, यानी कि उनमें सीलन आ जाती है, उनमें भी दीमक लग जाते हैं। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है नीचे दिए गए कीटाणुओं से बचाव के 2 उपाय लिखिए। कीटाणु है, मच्छर है, खटमल है और मक्खी है। इनके हमने 2 उपाय लिखे हैं। मच्छर के बचाव के उपाय क्या क्या हैं कि सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा खिड़की दरवाजों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए। अगला दूसरा है खटमल से बचाव के उपाय। ऐसे फर्नीचर जिनमें खटमल पड़े हों उनके दरारों में किरोसिन तेल डालने से खटमल मर जाते हैं। और दूसरा, चारपाई, कुर्सी, मेज, पलंग व गद्दे, रजाई को समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए, जिससे जो खटमल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और तीसरा है मक्खी से बचाव के उपाय। इनकी भी 2 उपाय हमने लिखी है। खाने की सामग्री और पीने के इस पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए। घर में दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े कचरे को सदैव ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगला प्रश्न है वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी? कपड़ों के नाम, कपड़ों की संख्या, धुलाई का रेट, कपड़ा देने की तारीख, कपड़ा वापसी की तारीख, कपड़ा धोने वाले का नाम एवं पूरा पता लिख लेना चाहिए। और 7वां, धोने वाले को दिए पैसे का हिसाब तारीखवार रखना चाहिए तथा माह के अंत में पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहिए। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना बहुत आवश्यक है। घरेलू खर्चे का हिसाब रखकर जहां एक ओर हम अपने आय व्यय में संतुलन करते हैं, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता अनुसार दैनिक उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था भी समय से कर पाते हैं। अगला है कीटाणुओं से बचाव के लिए कितने प्रकार के कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग करने के तरीकों को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कीटाणुओं से बचाव के लिए हमें समय समय पर निम्न प्रकार के कीटाणुनाशकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रकार क्या है, प्राकृतिक। तो स्रोत क्या है, सूर्य की रोशनी और हवा। तरीका क्या है, समय समय पर घर के खिड़की दरवाजे को खोल कर रखना चाहिए। अगला भौतिक, खौलता पानी। गंदे कपड़े को खौलते पानी में धोना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से साफ हो जाए और गंदगी आसानी से निकल जाए। कुर्सी, मेज आदि के सुराखों में खौलता पानी डालना चाहिए। और तीसरा है रासायनिक। पहला है ब्लीचिंग पाउडर, छिड़काव करना चाहिए। चूना, नालियों, सड़कों के किनारे छिड़काव करना चाहिए। और तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट,
कुएं, तालाब, पोखर आदि में दवा डालना चाहिए। ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट ये दवा है, जिसे लाल दवा भी बोला जाता है, वो कुएं, तालाब और पोखर में डाला जाता है। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।